नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो मेरे सारे वीडियो एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको किसी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले और एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आप अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए लर्निंग पर्पस में टेलीग्राम बनाया गया है, जहाँ पे आपको सारे कंपनीज के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है वो मैं आपको वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मिस कर चुके हैं कोई भी वीडियोस, आप उस टेक्निक चार्ट पैटर्न को देख कर सीख सकते हैं। तो जाकर अभी ज्वाइन करिए, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। सबसे पहले जो बात करूंगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है इंडिया मार्ट, सॉरी, आईजीएल। तो आईजीएल का फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो एक देखा जाए तो एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और इस कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या है, इस कंपनी एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पे कंपनी खुद का गैस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कंपनी का जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो नोएडा है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, गुड़गांव है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे जगह पे है। आप देख सकते हैं कानपुर है, मुजफ्फरनगर है। तो अलग अलग जगह पे कंपनी खुद की प्रोडक्ट को बेच मतलब सर्विसेज और प्रोडक्ट को बेचते भी है। और सबसे बड़ी बात है, इसका प्रोमोटर जो होल्डिंग है 45, में बहुत बार बोल चुका हूँ, 22.5%, 22.5% और 22.5%, ये दोनों को मिलाकर कितना होता है 45%। तो ये दोनों मिलाकर क्यों, क्योंकि ये 22.5% गेल के पास है, मतलब इसका प्रोमोटर गेल भी है, और 22.5% बीपीसीएल है। तो बीपीसीएल एंड गेल ये दोनों ही इसका प्रोमोटर है, और जिसके पास 50-50% का होल्डिंग्स है। तो एक गवर्नमेंट कंपनी के साथ कंपनी जुड़कर काम कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं इसका प्रोमोटर एक गवर्नमेंट ही है। अ, और देखा देखा जाए तो इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत मुझे सस्ते में देखने को मिला है, क्योंकि इस कंपनी का पी रेशियो जो है, करंट जो पी रेशियो है इसका 20 के आसपास है, और कंपनी का एवरेज पी रेशियो 5 साल में 27 के आसपास है। तो कंपनी अंडर वैल्यूड है मेरे हिसाब से। इस अंडर वैल्यूएशन कंपनी, इसका जो हाई था 43-44 के आसपास, उस पी रेशियो तक जाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो देखने को मिला था अराउंड अराउंड, आप बोल सकते हैं 13 रुपीज के आसपास। सॉरी, इसका पी रेशियो आपको देखने को मिला था करीबन 24 रुपीज के आसपास, और आज उससे भी नीचे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी यहाँ पे आपको दे सकते हैं। तो रही बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का, तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में खुद का रिजल्ट को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी इस बार रिजल्ट अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम कंपनी का रिजल्ट खराब आया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कंटिन्यूसली खुद का सेल्स का इंक्रीज कर रहा है, और उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे है। तो जब सेल्स इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस कंट्रोल में है, तो उस कंपनी में एक स्ट्रेन तो बनता ही है, एक एक पॉसिबिलिटी कंपनी के ऊपर देखने तो मिल ही जाते हैं। कंपनी के सेल्स के साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को भी कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखे। और उसके बाद देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो तो पिछले साल में 421 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 438 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो जिसके चलते है एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग है ही, साथ ही साथ एफआईएस ने भी कोई भी माल नहीं बेचा, उल्टा माल को खरीदारी की है। और डीएस ने भी क्या किया, होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। तो माल किसने बेचा, माल एक्चुअली बेचा पब्लिक ने। तो पब्लिक ने माल बेच दिया, इसके चलते हुए एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स को इंक्रीज कर लिया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको पॉजिटिवली सोचना चाहिए, पॉजिटिवली इस कंपनी के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सारे पैरामीटर्स तो पॉजिटिव है। और साथ ही साथ कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे अभी देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते जा रहा है, और कंपनी का बोरिंग्स कम होता जा रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी फिक्स एसेट को भी बढ़ाया, और सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे प्लस पॉइंट लगा वो है CWIP। कंपनी CWIP में 1400 करोड़ पैसा लगा के रखे हैं। तो कुछ वर्किंग इन प्रोसेस में 1400 करोड़ पैसा लगाया है। उस पैसा मतलब वर्किंग इन प्रोसेस खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली आपको किस में ऐड होगा, वो डायरेक्टली पैसा आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। बाकी आप समझदार है उस हिसाब से काम करना, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था। वो ट्रेड क्या था मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 24% का एक कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेंड दिखा था। तो वो बाइंग बन जाता, अगर यहाँ पे इस लेवल को टच करता तो मैं एंटी लेता और यहाँ पे टारगेट होता। तो यहाँ पे एंटी ही नहीं बना, ऊपर चला गया। तो जब इसी रेंज को एक बार, दो बार, तीन बार,
4 बार, 5 बार रीटेस्ट कर रहा है, तब आपको मैं ये भी मेंशन किया था कि कंपनी के ऊपर एक शानदार सा चार्ट पैटर्न्स क्रिएट हुआ है। वो शानदार सा पैटर्न्स क्या है? मैं एक बार आपको मार्किंग करके देता हूँ। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बना? एक शोल्डर बना। उसके बाद क्या बना? एक देखा जाए तो एक बिग हेड बना। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या बना? एक शोल्डर बना। अब इस तरीके से जब कंटिन्यूअसली शोल्डर बनता गया, तब एक हायर पॉसिबिलिटी होता है कोई भी ब्रेकआउट का। तो एक्चुअली ब्रेकआउट कहाँ पे हो गया? ब्रेकआउट आपको इस कैंडल में दिख जाएगा, और ब्रेकआउट इस कैंडल के दिखने के बाद यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया? कंफर्मेशन कर दिया। तो इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया, और मैंने आपको मेंशन भी किया था, यहाँ पे एंट्री लेवल बना था और टारगेट बनेगा यहाँ तक। तो टारगेट यहाँ तक मतलब आप देखेंगे तो टारगेट जो बना यहाँ तक, इजीली टारगेट अचीव हो गया। और उसके बाद देखिए किस तरीके से करेक्शन भी हुआ। और यहाँ तक टारगेट क्यों दिया गया था, आप ध्यान से देखेंगे तो इस हेड को अगर मार्किंग करेंगे तो जो टारगेट निकल के आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो टारगेट है वो एक परफेक्ट टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है। तो परफेक्टली यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद देखिए करेक्शन भी हुआ। तो कोई बात नहीं, फिर से कोई एंट्री लेवल बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूँ तो 14,700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी का पी रेशियो 50 के आसपास है, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 29 के आसपास है। देखिए इसका पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। बाकी आरओसी आरओई बेस्ड है। इनकम भी कंपनी कर रहे हैं, और 1 रुपया भी कंपनी के पास कर्जा नहीं है। सिर्फ 2 करोड़ के आसपास कंपनी का कर्जा है। मतलब कंपनी की जो डेप्थ है सिर्फ 2 करोड़। तो 1400 करोड़ के आसपास कंपनी, और उसके 2 करोड़ का कर्जा, तो कंपनी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी उसी तरीके से है। 75% जो सेबी के रूल्स के हिसाब से है, 75% के नीचे होल्डिंग्स होना चाहिए। तो कंपनी के हाथ में कैश भी है। हाँ, जो दिखाने वाला था वो है पी रेशियो। पी रेशियो देखिए कितना हाई है। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था कहाँ पे? 138 तक। और वो कब का? वो डेट है जनवरी 2022 में। और उसी टाइम में देखिए कंपनी का प्राइस भी सेम टू सेम सबसे टॉप लेवल और हाई लेवल में था। और उसके बाद देखिए प्राइस में भी करेक्शन हुआ, पी रेशियो में भी करेक्शन हुआ। और पी रेशियो के बारे में, करंट पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो करंट पी रेशियो 50 है। और इसका 5 साल की एवरेज पी रेशियो कितना है? 76 है। इसका मतलब वैल्यूएशन जो है वो अंडर वैल्यूड कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखिए कंपनी का सेल्स इस बार क्या हुआ? अच्छी तरीके से डाउन हुआ। और इस तरीके से सेल्स डाउन होने के पीछे एक ही कारण है। कंपनी का जो बिजनेस है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स जितनी सारे कंपनी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं, उसके ऊपर भारी भरकम गिरावट के माहौल इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट में स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो लगातार लगातार घटते जा रहा है। और इसी के चलते एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर जो एज ए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करते हो, 63 से बन चुके हैं 59। तो 63 से बन चुके 59, तो ये लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो इंक्रीज होना चाहिए था वो इंक्रीजिंग नहीं हुआ। क्योंकि कंटिन्यूसली लास्ट 3 क्वार्टर्स में अच्छा खासा, मतलब पिछले सालों में जितने सारे क्वार्टर्स आए वो लगातार प्रॉफिट को इंक्रीज करता चला गया। मगर इस बार कंपनी का प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में ही डाउन हो गया। उसके पीछे मैं कारण आपको बता चुका हूँ। अभी रही बात कंपनी के बैलेंस शीट का, तो आप देखेंगे तो रिजर्व इस बार हाईएस्ट रिजर्व बढ़ा। तो 1000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। और 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। पहली बात, कंपनी की जो लायबिलिटी है, कंपनी के सिर्फ ट्रेड्स पेबल में कंपनी के सिर्फ 80 करोड़ रुपीज पेमेंट करना है। और फिक्स अदर्स एसेट में कंपनी को इस बार ट्रेड मिला 146 करोड़ के आसपास। ये 2 पॉइंट्स कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो प्लस पॉइंट है। रही बात इन्वेस्टर के, देखिए कंपनी में अगर इस तरीके से खराबी जिस तरीके से देखने को मिला है, उस तरीके से अगर कंपनी में खराबी होता तो सही में क्या कंपनी के ऑपरेटर, सॉरी एफआईएस और डीएस का होल्डिंग्स रखते? बिल्कुल नहीं। वो खुद खुद का होल्डिंग्स को देखिए यहाँ पे क्या किया? इंक्रीज किया। इसका मतलब वो चाहते हैं शेयर में जो करेक्शन हुआ, जो सस्ते दामों में मिल रहा है, उसके ऊपर फायदा उठाया जाए। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला, और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ और जो प्रीवियस रेंज था, उसी रेंज के ऊपर कंपनी बार बार यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, और बार बार उसी जगह पे वो वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। तो इस जगह पे कंपनी ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा मोमेंटम दिखेगा। अभी 200 डेज नीचे के ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर आपको क्लोजिंग होना चाहिए, और उसके बाद कुछ टाइम बिताना चाहिए। तब एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट आप सभी जानते हैं
इंडिया के एक पॉपुलर बी2बी बिज़नेस करने वाला ऑनलाइन कंपनीज़ है, मतलब ऑनलाइन बी2बी बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ है। तो इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल एज़ ए फ्यूचर विज़न के हिसाब से है, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप 19,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो तो कंपनी के ठीक-ठाक है। मतलब ठीक-ठाक मतलब एक ये नहीं कहूँगा कि कंपनी का पी रेशियो कम है, ज़्यादा है, मगर इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से कम है। तो कितना कम है? चलो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पी रेशियो को देखेंगे तो 5 साल में पी रेशियो कितना था? 58। और आज पी रेशियो कितना है? आज भी पी रेशियो 59 के आसपास है। इसका मतलब ठीक-ठाक, मतलब अ, कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, क्या सही में कंपनी आगे बढ़ रहा है? देखिए क्वार्टरली रिज़ल्ट जो है, वो आप देखेंगे तो हर साल में, हर क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को लगातार बढ़ाते चला जा रहा है। कंपनी देखिए 213 करोड़ से बन के हो चुके हैं इस बार 270 करोड़ के आसपास। कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, और इस एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी के हाथ में आया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 49 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 95 करोड़। तो यहाँ पे एक मैसिव जंप देखने को मिला, और इसके चलते ही कंपनी के ऊपर जो लगातार कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो सेल्स का जो ग्रोथ है, आप देखेंगे सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ प्लस पॉइंट में है। तो इसीलिए कंपनी आपको लास्ट 3 इयर्स में 30% का रिटर्न दिया, और 1 साल में 43% का रिटर्न दिया। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो बहुत बुलिश हूँ। आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि सालाना देखिए, जब कंपनी कंटिन्यूअसली बिज़नेस को स्टार्ट किए थे, कंटिन्यूअसली कंपनी लॉस करते जा रहा था। आज देखिए इसका प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से बढ़ रहा है। तो कंपनी के रेशियोज़ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी में कंटिन्यूअसली 1 दिन में ही पैसा आ रहा है, और जो साइकिल कन्वर्शंस सॉरी कैश जो कन्वर्शंस जो साइकिल्स है, तो वो देखा जाए तो कंटिन्यूअसली कंपनी का जो पैसा है, वो घूम फिर के 1 दिन के अंदर-अंदर कंपनी के हाथ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कंपनी का आरओसी भी देखिए कितना शानदार तरीके से है। पहले आरओसी तो बहुत नेगेटिव में था, आज धीरे-धीरे करके पॉजिटिव हो गया। तो रही बात एज़ ए इन्वेस्टर के, देखिए इन्वेस्टर भी खुद का होल्डिंग जो है, वो 21% के आसपास से एफएस ने 26% तक होल्डिंग को इंक्रीज़ किया, और डीएस के पास होल्डिंग पहले भी जितना था, आज भी उतना है। पब्लिक के पास भी होल्डिंग 20% से 18% देखने को मिला है। तो रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैं आपको एक कुछ लेवल्स मेंशन किया था, उस लेवल आपने ध्यान नहीं देंगे होंगे शायद। तो देखिए लेवल्स क्या था, आपको मैं बता दूँ, तो यहाँ पे देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ था। इस रेजिस्टेंस कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो मैंने आपको ये भी बताया था, कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, कोई भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो और लॉन्ग जर्नी के बाद तो मैं एंट्री नहीं लेता। मैं एंट्री कब लेता हूँ? जब उसको रिट्रेसमेंट करके कोई ब्रेकआउट होता है। तो रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और मेरे पसंद का सबसे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना, तो उसके बाद मैंने एंट्री लिया, और मेरा टारगेट एक्चुअली 3422 के आसपास है। तो टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ, तो पेशेंस के साथ में बने हुआ हूँ। तो जब तक मुझे टारगेट नहीं मिलेगा तब तक मैं होल्ड करूँगा, और मैं इसके ऊपर एंट्री लिया, और मेरा टारगेट स्टॉप लॉस इसके नीचे है। अगर यहाँ से मुझे स्टॉप लॉस भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा मैं मतलब रूल्स के हिसाब से चलता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बाय कर लिया और मुझे प्रॉफ़िट मिल गया, मैं एग्ज़िट कर लूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर मुझे यहाँ से प्रॉफ़िट मिलेगा, तो मैं तब प्रॉफ़िट बुकिंग करूँगा जब मुझे प्रॉफ़िट अराउंड 22% के आसपास प्रॉफ़िट मिलेगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस है, तो मुझे कितना स्टॉप लॉस मिलेगा? मेरा एंट्री लेवल से अगर स्टॉप लॉस तक देखूँ, तो सिर्फ़ 6%। तो सोचिए 6% का मेरा टारगेट है, और सॉरी 6% का मेरा स्टॉप लॉस है, और 22% का टारगेट है। मैं 22 से 6 को डिवाइड करूँ, तो थ्री साढ़े 3 मतलब 3 टाइम्स से भी ज़्यादा मेरा टारगेट है। मतलब 3 गुना मेरा टारगेट है। तो बाकी आप आपके हिसाब से काम करिए। मैं मेरे खुद के रिसर्च के हिसाब से काम करता हूँ। तो डायरेक्टली कोई भी रिकमेंडेशन मत समझ लेना किसी स्टॉक के ऊपर। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है जीएनए एक्सेल्स लिमिटेड। तो जीएनए एक्सेल्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ, तो एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया। वो अनाउंसमेंट क्या है? बोनस का। मैं कुछ दिनों से इसके ऊपर भी बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सितंबर मंथ में 1 सितंबर में आपको हर 1 शेयर में आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। मान के चलिए आपके पास 150 शेयर है, तो आपको 150 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो उस हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ब्लाइंडली किसी कंपनीज़ के ऊपर बोनस के चक्कर में निवेश मत करना, और ब्लाइंडली मेरे जितने सारे स्टॉक आपको दिखाया हूँ, सारे कंपनीज़ के ऊपर ब्लाइंडली निवेश मत करना। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना।
तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ज़रूर काम करिए और इसी तरीके से वीडियो पाना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।